ये है सेक्टर 37 नोएडा का ECHS पॉलीक्लिनिक। और यहाँ जो है मरीज अपने इलाज के लिए भी आते हैं, दवाइयों के लिए आते हैं और अन्य हॉस्पिटलों में जाने के लिए अपनी बीमारियों से संबंधित रेफरल केस लेने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक की बहुत बुरी जाम लगा रहता है। और साथ ही साथ इसके पीछे कैंटीन होने की वजह से वहाँ के लोग भी यहाँ रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करके आगे कैंटीन में सामान लेने जाते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था रहती है। तो चलो आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है और कैसे इस जाम को यहाँ से मुक्त किया जा सकता है। इस रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या किया जा सकेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आज उपस्थित हूँ फिर अब आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर। और मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं अपने वीडियो में आपके सामने सेक्टर 37 नोएडा के पॉलीक्लिनिक, जो कि डिफेंस के लिए बनाया गया एक पॉलीक्लिनिक है, वहाँ के बारे में जानकारी दूंगा। अंदर की वीडियो मैं आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वह सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, लेकिन यह स्थिति यह है कि यहाँ बगल में एक लाल मार्केट है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम वालों का कार्यालय है, AWHO वालों का। और ये जो बिल्डिंग है हम बात कर रहे हैं ECHS पॉलीक्लिनिक की, तो यह 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। जबकि आज के टाइम में यहाँ जितने भी पेशेंट रहते हैं ज़्यादा उनमें से 70% से ऊपर रेफरल वाले केस आते हैं। और इन केसों के लिए इन्हें यहाँ पर डॉक्टर के पास लंबी वेटिंग करनी पड़ती है। यदि संबंधित विभाग और सरकारें और लोकल प्रशासन इसके ऊपर 2 मंजिला और बिल्डिंग का निर्माण कर दे, या ये जो निगम की बिल्डिंग है, ये कार्यालय है, इसको भी इसी के साथ मिलाकर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दे दे, जिसमें कि लैब, जो कि फुल फ्लैश लैब हो और जिसमें कि जांचें की जा सके, सभी बीमारियों के बारे में जांचें की जा सके। और साथ ही साथ इसमें वार्ड बना दिए जाएं 2-3 और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि RR और MH इत्यादि में देखते हैं, उनको यहाँ वीकली बेस पर बुलाकर स्पेशलिस्ट को बिठाया जाए। और जो जांचें जिन जांचों के लिए यहाँ के मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, उनकी जांचें यहीं हो सके। तो उससे एक और जहां सरकार का पैसा बचेगा, वहीं लोगों को जो कि मरीज होंगे उनको दूर दूर तक जाने के लिए परेशानियों से निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। इसलिए मेरा संबंधित विभाग और संबंधित व्यक्ति जो कर्मचारी हैं उनसे निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दें। ये जो बिल्डिंग है इसी में ही पीछे कैंटीन है, जिसको कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कॉलोनी होने की वजह से यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ियों को लगाने की सुविधा नहीं मिलती, जिससे कि यहाँ पे हमेशा जाम बना रहता है। ये देखिए, ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जहाँ देखो वहीं पार्किंग है। तो इसको भी यहाँ पर अगर कैंटीन को यहाँ से शिफ्ट करके जो और दूसरी यहाँ पे बिल्डिंगें हैं जिनमें कि शिफ्ट किया जा सकता है, वहाँ स्थानांतरित कर दें। और साथ में ये आवा की बिल्डिंग के कार्यालय को भी यहाँ का जो कम्युनिटी हॉल है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, तो उससे जहाँ एक और यहाँ पार्किंग की समस्या को समाधान हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे आने जाने के लिए पेशेंटों को भी सुविधा मिल पाएगी। ये है, देखो, ये कैंटीन है और ये कैंटीन जो है ये भी है। और ये कैंटीन में भी ऐसी भीड़ लगी रहती है कि गाड़ियों के लिए बिल्कुल यहाँ जगह नहीं होती है लगाने के लिए। और अंदर भी देखो, अंदर घुसने की भी मारामारी है। और दूसरा, जिस तरीके से कैंटीन में सामान बढ़ाया जा रहा है और भीड़ बढ़ रही है, उस तरीके से यहाँ सुविधाओं की कमी है। यहाँ एक तो जगह की कमी है और दूसरा इसी कैंटीन में अंदर की जो सामान लगाने का तरीका है वह भी सही नहीं है। लेकिन आपको इसके मेरे बताने के तरीके से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कैंटीन के लिए पर्याप्त जगह नहीं है
और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी इस सेक्टर में यहाँ कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि जिसको हम जहाँ हॉस्पिटल बना सकें। इसी क्षेत्र को डेवलप करके और इस क्षेत्र को वो ECHS की बिल्डिंग को 2 मंजिल और बढ़ा के और ये जो आवा की जो बिल्डिंग है इसको भी उसके साथ मिला के यहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, जिससे कि एक और जहाँ RR और MH की जो मिलिट्री हॉस्पिटल है या बेस हॉस्पिटल है उसकी भीड़ को कम किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में और नोएडा से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों के जो पेशेंट जो कि ECHS के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, इन लोगों को भी इन चीज़ों से सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं और साथ ही साथ वो उनको यहाँ सुगम इलाज मिल सकता है।